अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पे देखो ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, ये सीक्वेंसेस है। ठीक है बेटा, ये अरिथमेटिक है। रीजन वाई इट इज अरिथमेटिक, क्योंकि आप देख रहे हो 2 में 2 ऐड करो 4, 4 में 2 ऐड करो 6, 6 में 2 ऐड करो 8, 8 में 2 ऐड करो 10, और 10 में 2 ऐड करो 12। क्या बेटा हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस सेम है? Yes. Do we have the same difference? Yes. It means this is an arithmetic sequence. अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होगा बेटा, इसके हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस सेम हो। जब यहाँ पे देखें 7 में क्या ऐड करेंगे, जरूरी नहीं ऐड करके आए, हो सकता है सब्ट्रैक्ट करके आ जाए। 7 में क्या ऐड करें, 11 आएगा 4, 11 में क्या ऐड करें 15 आएगा अगेन 4, 15 में क्या ऐड करें 19 आएगा 4, और 19 में क्या ऐड करें 23 आएगा, दैट 4 एज वेल। ठीक है, इट मींस हर टर्म जो जनरेट हो रही है, हर टर्म जो जनरेट हो रही है बेटा वो 4 ऐड करके हो रही है। हर नेक्स्ट टर्म जो जनरेट हो रही है वो कैसे आ रही है बेटा, 4 ऐड करके आ रही है। इट मींस दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 4 है, इस केस में डिफरेंस 2 था। सो दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। जो टोटल सीक्वेंसेस हैं बेटा वो ये हैं, एक लीनियर, इसको हम अरिथमेटिक भी बोलते हैं, जो अरिथमेटिक पढ़े हैं ना, ये लीनियर भी होता है। ये दोनों टर्म्स आपके जेहन में होने चाहिए। एग्जाम में थमेटिक भी आया हुआ है, एग्जाम में लीनियर भी आया हुआ है। नंबर 2 इज क्वाड्रेटिक, ये भी हम पढ़ेंगे। नंबर 3 इज क्यूबिक एंड एक्सपोनेंशियल। बेटा ये ऑल तो पहले भी थे, लेकिन ये सिलेबस चेंजेस में उसने हाईलाइट कर दिए कि क्यूबिक सीक्वेंस भी आपसे ऑनवर्ड टेस्ट होगा और एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी आपसे ऑनवर्ड टेस्ट होगा। इट मींस जो अक्टूबर नवंबर में अपियर हो रहे हैं या मई जून में जा रहे हैं आगे, यू विल श्योरली गेट दिस इन योर पेपर। ठीक है, क्यूबिक से रिलेटेड भी आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड सॉरी एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस से रिलेटेड भी आपके पास आएगा। आपका मेन काम जो मेजर डिफरेंस पूरे सिलेबस में है ना बेटा, वो एक्सपोनेंशियल से है। एक टॉपिक आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, वो भी ऐड हुआ है। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंसेस भी ऐड हुए हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स भी ऐड हुए हैं, इनके स्केचेस भी ऐड हुए हैं। तो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड बहुत सारा काम है जो पेपर में ऐड हुआ है। सो ये दो सीक्वेंस मैंने हाईलाइट किए हैं, आप ऐड हुए हैं। फिर बेटा स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल और फिर वर्टिकल पैटर्न, ये 6 चीजें हैं जो इस पूरे टॉपिक में हमने करनी है। सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम लीनियर अर्थमेटिक। लीनियर अर्थमेटिक क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस सेम हो। यहाँ देखिए बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है जी 15 में 5 ऐड करें 20, 20 में 5 ऐड करें 25, 25 में 5 ऐड करें 30, 30 में 5 ऐड करें दैट इज 35। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज 5। ठीक है, सो दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। आगे आ जाए, यहाँ देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है जी बच्चे, यहाँ कितना डिफरेंस है? -4। बिल्कुल ठीक है। 2 में -4 करें, 2 में से 4 माइनस करें 2, 2 सॉरी 6 में से 4 माइनस करें 2, 2 में से 4 माइनस करें -2, -2 में से 4 माइनस करें -6। अगेन डिफरेंस जो है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम है। इट मींस दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अ लीनियर सीक्वेंस। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर एक चीज होती है बेटा nth टर्म। जरा गौर से बात सुनिएगा, हमने फर्स्ट सीक्वेंस पढ़ा है अरिथमेटिक, इन जितने भी सीक्वेंसेस हैं इन सब की हमें nth टर्म निकालनी आनी चाहिए। अब nth टर्म क्या होती है? एनीवन हु कैन जस्ट टेल मी व्हाट इज nth टर्म? कोई बताएगा? nth term is being represented by Tn. So what will be the nth term? Anyone with any idea? No idea? And is the position of the terms in the sequence? Okay, difference, Mohyuddin. Gap between two terms? No. Nth term is this. Every sequence has an nth term. The nth term of this sequence is 2n. अब जरा गौर से बात सुनेंगे, 2n कैसे आएगी हम बाद में डिस्कस करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2n। अभी क्या करेगा बेटा, ये बेसिकली पूरे का पूरा सीक्वेंस जनरेट कर देगा। इफ आई पुट n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे गौर से देखिएगा, n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2 into 1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म आ गई 2, t1 टर्म 1 आ गई बेटा। अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करूंगा व्हाट विल आई गेट, 2 into 2
ये आ जाएगा 4, सेकेंड टर्म आ जाएगी। एन की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ, थर्ड टर्म क्या निकलेगी, 2 into 3। कहाँ पुट करूँ बेटा मैं, यहाँ पे एन की जगह पे 1 पुट किया, एन की जगह पे 2 पुट किया, एन की जगह पे सॉरी यहाँ पे भी किया, मेन थिंग इज यहाँ पे किया, एन की जगह 1, एन की जगह 2 और फिर एन की जगह 3। आई एम गेटिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म 2 4 6। सो बेटा nth टर्म से क्या होता है, nth टर्म से पूरे का पूरा सीक्वेंस जनरेट हो जाता है। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेनिफिट्स ऑफ द nth टर्म, ऑल्दो ये सारी चीजें आगे जाके लिखी है, मैं पढ़ाऊंगा भी। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, जब भी हमने पढ़ा कि nth टर्म विल डू व्हाट, इट विल जनरेट द एंटायर सीक्वेंस, नंबर वन। नंबर टू, nth टर्म से आप कोई भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड कर सकते हो। लेट्स से इफ आई आस्क यू कि मुझे थर्ड टर्म निकाल के दिखाओ इस सीक्वेंस की, तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, एन की जगह 3 पुट कर देंगे, यू विल गेट द थर्ड टर्म। अगर मैं कहूँ जी फॉर एग्जाम्पल इस सीक्वेंस है, मैं आपसे कहता हूँ 20th टर्म निकाल के दो, नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पे nth टर्म यूज होगी। किसी भी सीक्वेंस की कोई एक स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए यू विल जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। इफ आई आस्क यू कि मुझे 20th टर्म निकाल के दें, सो यू विल जस्ट पुट द वैल्यू n इक्वल टू 20। यहाँ पे n की जगह पे 20 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 20 40। तो इस सीक्वेंस की जो 20th टर्म है ना बेटा, वो 40 आएगी। ठीक है, तो ये सेकंड बेनिफिट है nth टर्म को फाइंड करने का। पहला बेनिफिट क्या है, nth टर्म से पूरे का पूरा सीक्वेंस बन जाता है। कैसे, 1 2 3 पुट करो, पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म निकलती आएगी। फिर अगर कोई स्पेसिफिक टर्म अगर आपको निकालनी है, तो आपको एन की जगह पे बेटा उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो एन की जगह पे वो वैल्यू स्पेसिफिक पुट करेंगे, यू विल गेट द टर्म्स। एनी प्रॉब्लम इज? Sir, जी कश्यप। is the 2n is equals to, is the tn is equals to 2n? Do you put any number that is the difference between the sequence? No, no, no. We are not putting the difference between the terms actually. I'm just putting the values of n over here. N is basically representing the position. If I'm putting 3 over here, I will get the third term which is 6. ठीक है, अगर मैंने कहा 20th टर्म चाहिए तो मुझे n की जगह पे 20 पुट करना है, दैट वुड बी 2 into 20। जो सीक्वेंस की 20th टर्म आगे जाके आएगी ना बेटा, वो 40 होगी। वो मैंने डायरेक्टली निकाली है nth टर्म की हेल्प से। ठीक है, सो द बेनिफिट्स ऑफ nth टर्म आर दिस, ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये nth टर्म के 3 बेनिफिट्स हैं। नंबर वन, इट इज यूज टू जनरेट द सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस बनाया, 1 2 3 पुट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म सीक्वेंस बन गया। नंबर टू, ये टर्म की पोजीशन को भी डिस्क्राइब करती है, थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है, 20th टर्म है। और ये कोई एक पर्टिकुलर टर्म भी निकालने में हेल्प करती है। इज दैट क्लियर बेटा? दीज आर द 3 बेनिफिट्स ऑफ हैविंग द nth टर्म। अच्छा, सारे क्वेश्चंस जो है ना बेटा मोस्टली nth टर्म के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। अब इसकी तो nth टर्म मैंने आपको बता दी, यू डोंट नो कि ये 2n आया कैसे, ऐसे ही है ना बेटा। इफ आई आस्क यू कि इसकी nth टर्म बताएं क्या है, तो हमें नहीं पता। ठीक है, सो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। This is the formula for calculating the nth term, and the nth term is only arithmetic, लीनियर। अगर आपका सिस्टमेटिक या लीनियर सीक्वेंस होगा तो nth टर्म ऐसे निकालनी है। आई एम नॉट सेइंग कि ये फॉर्मूला जो है ये क्वाड्रेटिक के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, ये क्यूबिक के लिए, नो, ये सब किसी के लिए भी अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ इसके लिए अप्लाई होगा बेटा, लीनियर और अरिथमेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक का अलग फॉर्मूला है, क्यूबिक का अलग है, एक्सपोनेंशियल का अलग है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अगर मुझे पता लग गया कि सीक्वेंस अरिथमेटिक है या लीनियर है, कैसे पता लगेगा, डिफरेंस सेम होगा। तो मैं अगर उसकी nth टर्म निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। अच्छा, अब जरा इसकी nth टर्म हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। व्हाट इज ए, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ए इज द फर्स्ट टर्म। आपकी जो भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी ना, दैट इज ए। डी क्या है, डी इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द टर्म, जैसे यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। ठीक है, एन क्या है, एन बेटा आंसर में आना ही आना है, nth टर्म में एन आता ही आता है, तो एन की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी। आपको क्या चाहिए, सिर्फ ए चाहिए और डी चाहिए। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, डिफरेंस। इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 2। सो आप यहाँ पे ए की वैल्यू रखते जी 2, एंड व्हाट इज डी, डी इज 2 एज वेल। जरूरी नहीं कि बेटा ए और डी दोनों की वैल्यू सेम हो, इस केस में सेम है, हर केस में ऐसा नहीं होगा। सो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू। फॉर्मूला मुझे पता है, टी एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए इज व्हाट, ए इज 2 प्लस एन माइनस वन, डी इज 2 एज वेल। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें, 2n-2। बेटा ये -2 +2 से क्या हो जाएगा, कैंसर, तो क्या रह जाएगा आपके पास, 2n। सो मैंने डायरेक्टली लिख दी थी इसकी nth टर्म 2n।
वो निकलती कैसे है बेटा? वो निकली इस फॉर्मूले से, मैंने क्या लिखी थी 2n, और ये आ भी 2n रही है। सो इफ आई आस्क यू कि मुझे इन सीक्वेंसेस की nth टर्म निकाल के दो, सो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे? निकाल के दिखाएं तरफ इसकी nth टर्म। व्हाट इज a ओवर हियर? द वैल्यू ऑफ a is 7 and d is 4। फॉर्मूला यूज करें, nth टर्म बताएं। a plus n minus 1 into d, a is 7, n minus 1, d is 4. When you multiply this, you will get 7 plus 4n minus 4. Tn will be equals to 4n. 7 minus 4 is 3. So 4n plus 3 is the nth term. ये बेटा इस सीक्वेंस की nth term है 4n plus 3. Is that clear बच्चे? जी ऑन, ये क्लियर हुआ है बेटा आपको? ऑन यू कैन स्पीक बेटा। इज दैट क्लियर बच्चे? बेटा n विल स्टेज द सेम, n के लिए कंफ्यूज नहीं होना। ये जो क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूले में n आ रहा है ना बेटा, उसने n ही रहना है। n की वैल्यू वही, क्योंकि nth टर्म तभी होगी जब उस पे n आएगा, तो n की आपने वैल्यू नहीं पुट करनी। आपको क्या चाहिए? आपको किसी भी सीक्वेंस अगर वो अर्थमेटिक है या लीनियर है, उसकी फर्स्ट टर्म चाहिए और उसका डिफरेंस चाहिए। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म 7 थी और इसका डिफरेंस 4 था, तो a की जगह मैंने 7 रखा, d की जगह 4 रखा, वैल्यूज पुट की, ये मेरी nth टर्म आ गई। हाँ, अब चेक करना है ये इसकी nth टर्म आपकी ठीक निकली या नहीं निकली। कैसे चेक करेंगे? कोई एक्सप्लेन करेगा? अगर मैं चेक करना है मेरा आंसर ठीक है या गलत है, तो मैं कैसे करूंगा? जी बच्चे, कोई बताएगा अगर मैं चेक करना है 4n+3? यस मोहिउद्दीन, गुड। उससे क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, अगर आप 1 पुट करने से यू आर गेटिंग द फर्स्ट टर्म, इट मीन्स ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे भी तो यही किया था ना, n की जगह पे 1 पुट किया था, 1 पुट किया था, आपको फर्स्ट टर्म मिल गई थी, यानी कि इसकी nth टर्म है। तो सेम केस यहाँ पे होगा, n की जगह 1 पुट करें, 4 × 1 + 3, 4 + 3 क्या आ रहा है? 7, 7 मेरी फर्स्ट टर्म है। आप कोई भी पुट कर दें, आपको चेक करना है कि 19 आता है कि 19 कौन सी टर्म है? 1 2 3 फोर्थ टर्म है, 4 पुट करके चेक करो। 4 × 4 16 + 3 19, फोर्थ टर्म आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इट मींस दिस इज माय राइट nth टर्म। तो बेटा याद रखिएगा, ये सारे सीक्वेंसेस की हम nth टर्म निकालेंगे, ये सारे सीक्वेंसेस की nth टर्म निकालेंगे। सबको चेक करने का बेस्ट वे यही है कि n की जगह पे 1 2 3 पुट करके चेक करो। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ रही है, दैट्स टोटली फाइन, इट मींस दैट इज योर करेक्ट nth टर्म। इज दैट क्लियर बच्चे? एनी प्रॉब्लम? ओके, मैं इसका ना एंड पे आपको एक शॉर्टकट भी सिखाता हूँ। मैं शॉर्टकट भी इसके बाद सिखाता हूँ। एक जरा पहले जरा इस जेनेरिक फॉर्मूले को हम सीख लें। शॉर्टकट कभी कभी काम आता है, कभी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बेटा ये जर्नलाइज फॉर्मूला ही हमेशा काम आता है। लेट्स फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस वन। जी बेटा, nth टर्म निकालें जरा इसकी। 15 20 25 30 35 निकालें और जरा चेक करें इसकी nth टर्म क्या होगी। 15 20 25 30 और 35। व्हाट इज a? First term, a is 15. What is d? d is 5. सो ए की जगह पे 15 रखें, डी की जगह पे 5 रखें। फाइव एन प्लस टेन, 5n+10, 5n+10, ओके, 5n+10 इज द राइट आंसर। हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। व्हाट यू गेट? यू विल गेट 15 + 5n। चेक करो आपका आंसर ठीक है क्या नहीं, वो भी चेक करें। 15 - 5 is 10, so my nth term is 5n+10। कैसे चेक करेंगे? n की जगह पे 1 2 3 पुट करेंगे। अगर तो बेटा ये आंसर्स आ गए 15 20 25, 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 5 1 5 + 10 15 आ रहा है। 2 पुट करें, 5 2 10 + 10 20 आ रहा है। इट मीन्स 5n+10 इज द राइट आंसर। ठीक है जी।
सिमिलरली अगर ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, मैं इसकी भी nth टर्म निकाल सकता हूँ बाय द फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू A6 प्लस n-1 इंटू D इज 4 -4 सॉरी, D की जगह बेटा -4 रखेंगे. what will I get? I will get -4n plus 4. So -4 will stays the same and 6 plus 4 is basically 10. So the nth term is -4n plus 10. If I want to check this, कैसे करेंगे? Similarly n की जगह पे 1 put करें. If I plug in 1 over here, what will I get? -4 plus 10, 6 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है. अगर n की जगह पे 2 पुट करता हूँ, -4 into 2 plus 10, -4 into 2 is -8, 10 minus 8 आंसर इज 2. सेकेंड टर्म 2 आनी चाहिए, बिल्कुल आ रही. सही है. इट मीन्स -4n plus 10 is the right answer. Is that clear to everyone? ओके ओके जी, परफेक्ट. अच्छा बेटा, यहाँ देखेंगे जरा. अब मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाने लगा, जरा गौर से बात सुनेगा. शॉर्टकट बेटा इसी की nth टर्म निकल, सिर्फ वो शॉर्टकट जो बता रहा हूँ ना मैं, वो सिर्फ अर्थमेटिक के लिए या लीनियर के लिए, वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल किसी के लिए नहीं है. गौर से बात सुनेगा जरा. इसका डिफरेंस कितना है? 4. जितना डिफरेंस है बेटा उतने n लिख दें. मैं इसको जरा चल ग्रीन से ब्लैक से रखता हूँ. जितना डिफरेंस है बेटा उतने n लिख दें. मैं nth टर्म निकालना सिखा रहा हूँ डायरेक्ट. कितना डिफरेंस है बेटा? 4. उतने मैंने n लिख दी. पहला काम है करना है, डिफरेंस तो सेम ही होगा ना. जितना डिफरेंस है 4, उसके साथ n लिख दो, 4n आ गया. अब बेटा अगली टर्म 4 ऐड करके आ रही है. इससे पिछली टर्म क्या करके आएगी? अगर मैं से एक पिछली टर्म निकालना चाहूँ तो वो क्या करके आएगी? 4 माइनस करके. तो 7 में से 4 माइनस करें, क्या आएगा? 3. ये जो भी नंबर है बेटा उसको यहाँ पे ऐड कर दें. 4n प्लस 3, ये आपकी nth टर्म निकल आई है डायरेक्टली. चेक करो, वही आंसर आ रहा है, 4n प्लस 3. फिर सुने क्या करना है, आपका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के साथ आप n लगा दें. 4 डिफरेंस है, 4n लगा दिया. सारी अगली टर्म्स बेटा 4 ऐड करके आ रही है. जो आपकी फर्स्ट टर्म है, इससे पहले अगर एक टर्म निकालूं तो वो कैसे निकालूंगा? अगर आगे 4 ऐड करके आ रही है तो पिछली टर्म 4 माइनस करके आएगी. 7 में से 4 माइनस करें, क्या बचेगा? 3. सो 4n प्लस 3 इसका nth टर्म निकलेगा. अगले केस में भी देखते हैं. अगर मैं इसकी nth टर्म डायरेक्ट निकालना चाह रहा हूं तो मैं कैसे निकालूंगा? डिफरेंस कितना है? 5. तो मैं 5 के साथ n लगा दूंगा, 5n. अगर अगली सारी टर्म 4 ऐड करके आई है तो पिछली टर्म क्या होगी बेटा? 4 सॉरी, अगली सारी टर्म 5 ऐड करके आई है तो पिछली टर्म क्या होगी? 5 सब्ट्रैक्ट करके निकलेगी, दैट इज 10. सो आंसर क्या बनेगा? 5n प्लस 10. देख रहे हैं? और नीचे भी वही आंसर निकला हुआ है, 5n प्लस 10. इज दैट क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे सर ने पहले ही क्यों नहीं बताया. अगर तो बेटा वहां पे वर्किंग रिक्वायर्ड होगी, लेट्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये वर्किंग करके दिखानी है. आगे जाके वर्टिकल पैटर्न आता है बेटा. आगे जाके मुझे अर्थमेटिक की डायरेक्ट nth टर्म निकालनी पड़ती, तो मैं ऐसे निकाला करूंगा. अगर मुझे सिर्फ अर्थमेटिक की nth टर्म निकालनी है और वहां पे 2 मार्क्स की वर्किंग है, 3 मार्क्स की वर्किंग, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, तो मुझे ये वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी. क्योंकि इसके लिए जो कुछ आप कर रहे हो माइंड में कर रहे हो, इसके लिए वर्किंग तो कोई नहीं है ना. सो ये हम वहां पे यूज करेंगे जहाँ पे काफी सारे सीक्वेंसेस आ जाएंगे और हमें उनकी nth टर्म चाहिए होगी. सबकी nth टर्म करने के लिए 2-2 3-3 स्टेप इतनी स्पेस नहीं है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर प्योरली क्वेश्चन लीनियर का होगा या अर्थमेटिक का होगा और उसमें 2 या 3 मार्क्स की वर्किंग है, तो यू हैव टू शो द वर्किंग. इज दैट क्लियर? ओके परफेक्ट. जरा इसकी मुझे डायरेक्ट nth टर्म निकाल के दिखाओ जो नीचे लिखा हुआ 6 2 -2 -6 -10. डायरेक्ट जरा nth टर्म निकाल के दें. -4 and plus 10 सारा. Okay. -4 and plus 10, -4 and plus 10. So many students are getting the same answer. So the difference is beta -4
सो इसकी nth टर्म मैं कैसे लिखूंगा? Tn अगर मुझे इसकी nth टर्म निकालनी है तो आएगा -4 के साथ n लगा दो। अब अगली सारी टर्म जो है 4 माइनस करके आ रही हैं, तो इससे पिछली टर्म कैसे निकलेगी? ऑब्वियसली वो 4 ऐड करके निकलेगी। So when I add 4, 6 plus 4, it will become 10. So -4 and plus 10 is the right answer. ठीक है, जरूरी नहीं पिछली टाइम हमेशा सब्ट्रैक्ट करके निकले, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर अगली टर्म सारी ऐड करके आ रही है तो पिछली सब्ट्रैक्ट करके निकलेगी। यहाँ पे अगली सारी टर्म माइनस करके आ रही थी तो पिछली ऐड करके निकलेगी। ठीक है, सो -4 and plus 10 is the answer. जी बच्चे, एनी प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग nth टर्म फॉर द अरिथमेटिक? परफेक्ट। सो अरिथमेटिक या लीनियर सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस सेम हो। इसकी हम nth टर्म निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बट एक डायरेक्ट मेथड भी है जो कि nth टर्म निकालने के लिए यूजफुल होता है। व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग nth टर्म? बिकॉज इट इज यूज टू जनरेट द सीक्वेंस। नंबर वन, ये इसका फर्स्ट बेनिफिट है, ये सीक्वेंस जनरेट करने में हेल्प करता है। ये टर्म की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है और ये कोई भी टर्म निकालने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्या मतलब है कोई भी टर्म निकालने के लिए? फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस है, एक चलता जा रहा है, आपको पता करना है इसकी 100th टर्म क्या होगी। सो एन की जगह यहाँ पे 100 पुट कर दो, -4 इंटू 100 प्लस 10। सो क्या बनेगा? -400 प्लस 10, आंसर आएगा बेटा -390। सो इस सीक्वेंस की जो 100th टर्म है ना बेटा, वो -390। देखें कितना कितना टाइम सेव हो गया है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे इसकी 100th टर्म, आप क्या करेंगे? -4 -4 -4, 4 माइनस करते जाएंगे हर टर्म में से। सो कितना टाइम निकलेगा 100th टर्म तक जाने पे? लेकिन ये फॉर्मूले ने आपका टाइम भी सेव कर लिया है और आपको आंसर भी दे दिया। ठीक है, nth टर्म हम किसी भी सीक्वेंस के लिए निकाल सकते हैं। So let's do a question. ये nth टर्म का फार्मूला है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So this is the first question related to arithmetic sequence या linear sequence 7, 11, 15, 19, 23। सबसे पहले चेक करो क्या arithmetic है। 7 में 4 ऐड करो, 11, 11 में 4 ऐड करो, 15, 15 में 4 ऐड करो। हाँ जी, ये arithmetic है। ठीक है, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म। बेटा एग्जैक्टली यही सेम सेंटेंस रिपीट होता है nth टर्म के लिए एग्जाम में। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, ऑब्वियसली मुझे यहाँ वर्किंग करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वॉट इज a? a is 7 plus n minus 1 into d। d is the difference is 4 over here। so क्या करूंगा मैं? 7 plus 4 मल्टीप्लाई करें 4n माइनस 4। सो 4n विल स्टे द सेम, 7 माइनस 4 इज 3। सो इसकी nth टर्म निकलेगी बेटा 4n minus 3। ठीक है कश्यप? Sir, if the number of the difference is in negative, like it's going backwards, so ओके, will you write -4? Like for example, if it's -4, यस, ये जो ऊपर so हमने भी 4. लास्ट एग्जांपल किया है ना, यहाँ पे डिफरेंस बैकवर्ड था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो मैंने -4 लिखा था। डिफरेंस भी -4 लिखा था। ठीक है Okay. जी बच्चे, एनी प्रॉब्लम? ओके, ये जो nth टर्म का शॉर्टकट है ना बेटा, ये मैंने नोट्स आपको शेयर करूंगा, ये मैंने शेयर लिखा हुआ है यहाँ पे। शॉर्टकट फॉर अरिथमेटिक ओनली या लीनियर ओनली। नोट डाउन द डिफरेंस d बिटवीन द टर्म्स और उसको d को किससे मल्टीप्लाई कर दो? n से। डिफरेंस अगर 4 है तो बनेगा 4n। एंड ऐड द टर्म विच कम्स बिफोर द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म से पहले जो टर्म आ रही है इसमें ऐड कर दें, वो वाली टर्म यू विल गेट द nth टर्म। ये शॉर्टकट है, अगर आप भूल जाए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ओके जी, अब ये बेटा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जो मैंने आपसे कहा ना nth टर्म का बेनिफिट क्या है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द 26th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो मैं देखूंगा इस सीक्वेंस के nth टर्म क्या है, मैं यहाँ पे लिख लूँ। इस सीक्वेंस के nth टर्म है जी tn इक्वल्स टू 4n प्लस 3। इस सीक्वेंस के nth टर्म है बेटा 4n प्लस 3। मुझे इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 26। व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट प्लग इन 26 ओवर हियर। क्या बनेगा बेटा? 4 इंटू 26 प्लस 3। राइट, सिर्फ क्या करना है, n की जगह पे 26 पुट करना है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, दैट वुड बी 104, और 104 में 3 ऐड कर देंगे तो द 26 टर्म ऑफ द सीक्वेंस अबव इज 107। इज दैट क्लियर बच्चे? ओके, अब ये सारे बेटा nth टर्म से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, मैं वो क्वेश्चन सिर्फ आपको एक सीक्वेंस में दिखाऊंगा अर्थमेटिक में, बाकी सीक्वेंसेस में नहीं दिखाऊंगा। बाकी के हम जाके प्रैक्टिस क्लासरूम में करेंगे। ना मैं क्वाड्रेटिक में दिखाऊंगा, ना मैं क्यूबिक में, ना एक्सपोनेंशियल में। nth टर्म अगर आपने फाइंड कर लिया ना, अगले सारे सीक्वेंसेस के हम nth टर्म निकालना सीखेंगे। nth टर्म के बाद इस तरह का सवाल आ सकता है 26 टर्म फाइंड करें, वो तो सेम ही है।
आपने n की जगह पे 26 पुट करना है, 26 टर्म निकलेगी, ठीक है। वो अर्थमेटिक हो, वो क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, डजंट मैटर, नेक्स्ट वर्किंग जो है वो सेम मिलेगी। ओके, गिवन दैट द pth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या करेंगे? एनीवन हु कैन हेल्प मी? द pth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 63, ये कहां से आ गई pth टर्म? अभी अभी तक तो हम nth टर्म पढ़ रहे थे, ये सारा इसके रिवॉल्व कर रहे थे, ये pth टर्म कहां से आ गई? Yes, anyone who can help me in this? Given that the pth term of the sequence is 63. Very good, Zarish. We will calculate this with the help of nth term. तो याद रखिएगा बेटा, pth, qth, rth term कोई भी वो कह दे, इसका मतलब ये जो है किससे रिलेटेड है? nth term से। यहाँ पे जरा nth term लिख लें। nth term क्या थी? 4n+3, ये निकाली हुई थी ना ऊपर, देख लें बेटा, 4n+3, ये nth term थी। सो द pth term क्या बनेगी? 4p+3। qth टर्म क्या बनेगी? 4q+3। rth टर्म क्या बनेगी? 4r+3। सो बाद में कहेगा उस p q r की वैल्यू फाइंड करें, ऐसे यहाँ पे कह रहे जी p की वैल्यू फाइंड करें, सही है। कह रहे सीक्वेंस की pth टर्म जो है वो 63 है। pth टर्म है क्या? इस सीक्वेंस की pth टर्म है बेटा 4p+3। कैसे निकला? n की जगह पे p पुट करके, और वो टर्म है क्या? 63। सो यू विल पुट दिस इक्वल टू व्हाट? 63। 3 को वहां जाके माइनस कर दें, 4p इक्वल टू 63 माइनस 3, आंसर क्या आएगा बेटा? 60। सो p इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 4, ये क्या बनेगा बेटा? 4 1 द 4, 2 वहां पे जाएगा, 4 5 द 20, सो द वैल्यू ऑफ p विल बिकम 15। ठीक है बेटा। सो इस सीक्वेंस की 15th टर्म जो है वो 63 है। उसने कहा था pth टर्म 63 है, और बताओ p है क्या? p जो है वो 15 आ गया। इज दैट क्लियर बच्चे? Okay. If there are physics students who are sitting over here, so you can leave the class. Obviously, आप सबकी क्लास 5:50 पे स्टार्ट होती है। आई विल बी वाइंडिंग अप इन मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा है इसको आज रिकॉल करेंगे, एक लास्ट पार्ट रहेगी, ये करेंगे, और कल इंशाल्लाह हम आगे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी पढ़ेंगे, फिर आगे उसके क्यूबिक सीक्वेंस भी पढ़ेंगे, और फिर उसके आगे एक्सपोनेंशियल, ये सारे सीक्वेंसेस आगे इन लाइन में हैं, इसको हम पढ़ेंगे। टुडे वी जस्ट गोइंग टू डिस्कस वन सीक्वेंस, दैट इज सिस्टमैटिक या फिर लीनियर सीक्वेंस। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, चेक विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 199। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 199 है? ऊपर सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस आपके पास ये है 7 11 15 19 23, आगे कहीं ना कहीं जाके 199 बनेगा ना। वो पूछ रहे कौन सी टर्म है, जैसे मैं 23 पूछूं कौन सी टर्म, आप कहेंगे जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म है जी 23। सो 199 कौन सी टर्म होगी, ये कैसे पता लगेगा? जी बच्चे, हु विल टेल मी 199 इसकी कौन सी टर्म है? आई जस्ट टोल्ड यू कि अगले सारे पार्ट जो हैं बेटा वो nth टर्म से रिलेटेड है, अगले सारे पार्ट nth टर्म से रिलेटेड है। सो 199 भी बेटा nth टर्म से रिलेटेड है। कैसे आप करेंगे? क्या हमें नहीं पता कि 199 कौन सी टर्म है, ऐसे ही है ना। हमें ये पता है कि 199 आगे कहीं ना कहीं जाके आ रही है, वो अब उसकी पोजीशन पूछ रहा है कि पोजीशन उसकी 20th है, 25th है, 26 है। सो यानी कि n की वैल्यू निकाल रहा है। हमने पढ़ा था ना nth टर्म पोजीशन को भी डिस्क्राइब करती है। सो पोजीशन निकालने के लिए भी हम किसको यूज करेंगे बेटा? nth टर्म को यूज करेंगे। ठीक है जी। सो नीचे आके हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस की nth टर्म देखेंगे 4n+3, और 4n+3 को इक्वल रख दूंगा मैं किसके? 199 के। सो 4n+3 को 199 की इक्वल रखेंगे, और वहां से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो इस सीक्वेंस की nth टर्म है बेटा 4n+3, आई विल पुट दैट इक्वल टू 199। सो 4n किसके इक्वल होगा? 199 माइनस 3, 4n will be equals to 196, so n equals to 196 divided by 4। So 196 को 4 पे डिवाइड करें, 196 डिवाइड बाय 4 आई विल गेट 49। या 49। इट मींस इस सीक्वेंस की जो 49th टर्म है ना बेटा वो है 199। तो बेटा nth टर्म से यही 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, देख लें जरा। पहला nth टर्म फाइंड करो, फर्स्ट ये। सेकंड टर्म है जी सीक्वेंस की कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल के दो, सिर्फ n की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी। थर्ड क्या है, कोई pth qth rth टर्म इंट्रोड्यूस कर दे और आपसे कहे कि p q r की वैल्यू निकालो, तो आपने nth टर्म को इक्वल रख लेना है उसके जो सीक्वेंस में जो आपको वहां पे टर्म गिवन है। और लास्ट वो आपसे पूछ ले जी किसी भी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कोई भी आगे टर्म दे दे
और आपसे कीजिए बताएंगे कौन सी टर्म है, इट मीन्स आपने एन कैलकुलेट करना है, तो एन टर्म को उस टर्म के इक्वल रखो और वहां से एन कैलकुलेट कर दो। इज इट क्लियर बेटा? इसके अलावा एन टर्म की वर्किंग नहीं आती कोई भी। ओके जी, परफेक्ट। सो मैं यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा है nth टर्म की वर्किंग, और सिर्फ हमने आज एक सीक्वेंस डिस्कस किया, दैट इज अर्थमेटिकल लीनियर। यहाँ तक नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और इंशाल्लाह इस टॉपिक को कल हम वाइंड अप कर देंगे।